कहानी की शुरुआत होती रियान से, जो कि शॉप जाती और प्रेगनेंसी की डिबाई करती है। तो शॉप वाले कहती तुम्हारी उम्र क्या है? रियान कहती 20 साल और पैसे देकर वो तो भाग जाती है। फिर आगे उसे पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली काफी परेशान होती याद करती है, जहाँ 1 महीने पहले तो गोल्ड की शॉप पर चोरी होती वो शॉप में होती है और गुंडे उसे लेकर जा रहे होते कि वहाँ पर हमारा हीरो हामिन आ जाता है। कहता है मेरे एरिया में चोरी करना तो काफी महंगा पड़ेगा। अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और यहाँ पर सब तो गुंडों की अच्छी खासी कुटाई कर देते हैं। सबने तो रियान को लव मेडिसिन दी होती, वो तो हामिन के पास आती, कहती प्लीज मेरी हेल्प कर दो। फिर वो तो हामिन के घर पहुंच जाती हैं, जहाँ पर दोनों नाइट स्पेंड करते। वापस दिन रियान कहती अगर मैं प्रेगनेंसी के बारे में माँ को पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगी। तभी मिस मो आती, कहती रियान तुम कहाँ पर हो? वो टेस्ट को तो छुपा देती है। मिस मो कहती तुम्हारे बाल तो काफी बड़े हो चुके, इसे बेचकर फिर से मैं तो 2000 रुपये कमा सकती हूँ। तो रियान कहती माँ मैं अपने बालों को नहीं बेच सकती, ये बहुत ही मुश्किल से बड़े हुए हैं। अब इसकी माँ तो काफी गुस्सा होती, बोलती घर पे खाना बनाना है, सफाई करनी है, तुमने अब तक कोई काम क्यों नहीं किया? अपने भाई के कपड़े जाकर धो और हाँ पढ़ाई करने के बारे में तुम तो भूल जाओ, तुम किसी काम की नहीं। वो तो रियान की थोड़ी भी केयर नहीं करती, काफी कड़वी बातें सुनाती है और रियान को जाकर सामान उठाने के लिए कहती है। तो रियान सोचती है भारी सामान उठाने से बेबी को कुछ हो गया तो, पर मुझे काम तो करना होगा ना। फिर आगे वो तो सामान उठा के कार में रखती कि तभी शॉप वाला कहता है तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? तुम कितनी छोटी हो और तुम कितने भारी भारी सामान उठाती हो हमेशा। वह कहती कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगी और सामान को उठाती है। कहती खुद से बेबी मुझे माफ कर देना, तुम अब तक इस दुनिया में आई भी नहीं हो और तुम्हारी माँ तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। और तभी इसी कॉलोनी में हमारा माफिया बॉस हामिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है अपने शॉप को चेक करने के लिए। कि तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी कहता है बॉस ये तो वही लड़की है ना जो कुछ महीने पहले आपसे होटल में मिली थी, आपकी लाइफ की पहली वुमेन। तो हामिन कहता है बकवास की बातें करना बंद करो और कार में चलो। और यहाँ पर रियान तो सामान को लेकर जाती कि तभी उसे बेहोशी आती, वो गिरने वाली होती कि तभी हामिन उसे पकड़ लेता है। वो कहते अंकल आप यहाँ? हामिन कहता है तुम थक चुकी हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, काम मत करो। और क्या तुम रो रही हो? तो वो कहते नहीं मुझे पसीना हुआ है। वो उसे अपना रुमाल देता है और कहता है सारा सामान कार में डालना है क्या? वो कहती हाँ। तो अपने सिक्योरिटी को कहता है अब सब तो भागते कार के पास जाते हैं। वो कहती मैं खुद से कर सकती हूँ। और ऑनर तो सब कुछ देखकर काफी डर जाता है, कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तो सब कहते हम तो बस आपकी हेल्प करना चाहते हैं और सामान को रखते हैं कि वो भागते हामिन के पास जाता है। कहता है बॉस आप यहाँ कैसे? मुझे बता दिया होता मैं आ जाता। तो हामिन कहता है इसके पैसे पे करो। तो वो कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मास्टर हामिन को जानती हो? आज से सारा सामान मैं खुद से उठवा के रखवा लूंगा, ये रही तुम्हारे पैसे और एक्स्ट्रा तुम्हारे मेहनत के। रियान तो काफी खुश होती, बार बार उसे थैंक यू कहती है। तो वो कहता है रहने दो। तो मिस्टर हामिन की पर्सन होना इतना तो बनता है। तो सोचती इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसे तो दिए है ना, इससे मैं अपने अस्पताल की सर्जरी तो करवा सकती हूँ, पर सर्जरी के लिए तो पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं ना, मैं क्या करूँ? मानो उस रात अंकल ने मुझे बचाया था, पर ये बच्चा उनका भी तो है ना, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए। और कहते अंकल उस रात? तो हामिन कहते मैं उस रात की जिम्मेदारी लेता हूँ, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हामिन कहता है बाहर काफ़ी गर्मी है, कार में बैठ के बातें करते हैं। अब सेक्रेटरी तो बड़ा खुश होता है, हामिन को देखकर बतीसी दिखाता है, उसे टीज करता है। तो हामिन कहता है मैंने कहा कि हटो। फिर कार में हामिन कहता है तुम्हारी उम्र क्या है? वो कहती है 20 साल। वो कहता है तुम इतनी छोटी हो। तो रियान कहती मैं माँ बनने वाली हूँ। हामिन कहता है इतनी छोटी सी एज में झूठ बोलना सही नहीं होता, लास्ट टाइम तुम्हारी कीमोथेरेपी थी ना, फिर तुम माँ कैसे बन सकती हो? और याद करता है लास्ट टाइम वो तो होटल में रियान को देखता है मॉर्निंग में, जहाँ पर रियान के तो बाल नहीं होते, उसकी वीक होती है। पूछता है क्या तुम बीमार हो? वो कहती है मुझे जाना है यहाँ से और भाग जाती है। हामिन सोचता इसकी कीमोथेरेपी चालू है। वापस से रियान कहती मुझे कैंसर नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। लास्ट टाइम मेरी माँ ने चोरी चुपके मेरे बालों को काट लिया था, पैसों के लिए उसे बेच दिया था। आप विश्वास करो मेरे बाल तो बिल्कुल असली है। तो उसके हाथों को पकड़ते कहती देखिए मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं कह रही। तो वो सोचता है मैंने इसे गलत समझ लिया, पर क्या सच में मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, या फिर ये मुझ पे ट्रिक को यूज कर रही है? क्या ये भी बाकी लड़कियों की तरह है पैसों की भूखी? और कहता है बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो रियान कहती मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए अंकल, थैंक यू, आपने उस दिन मुझे बचाया था, मैं बस चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लो, बाकी सारी बातें मैं तो संभाल लूंगी। वो कहता है तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? तो रियान कहती हाँ
मैं आपको अपनी बेबी के जरिए डराना नहीं चाहती, ना ही कुछ पाना चाहती हूँ। बस आप अस्पताल में जाके साइन कर दोगे। अबॉर्शंस के पेपर पर मेरे पेरेंट्स को पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगे। अब हामिद तो गुस्सा आता है, बोलता है तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। और वो अपने हाथों को हटाती है तो वो कहता है बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि तुम माँ बनने वाली हो। रुयान कहती मैंने प्रेगनेंसी किट से पता किया था। तो वो अस्पताल जाने की बात करता है। कहता है ड्राइवर कार में खुद चलाऊंगा, और वो रुयान को अस्पताल लेकर जाता है। फिर आगे अस्पताल में डॉक्टर तो रुयान की जांच कर रहे होते हैं। रुयान कहते हैं अस्पताल तो बहुत ही महंगा है, यहाँ पर अबॉर्शन का खर्चा कितना होता है। तो डॉक्टर कहता है ये बच्चा तो मिस्टर हामिद का है ना, आप इस बच्चे को नहीं चाहती। पता है हाउ फैमिली इस कंट्री की सबसे रिच फैमिली है। तो रियान कहती एक्चुअली मैं भी ये बच्चा चाहती, पर मैं से खर्चे नहीं उठा पाऊंगी। तभी हामिद आता है, कहता रिपोर्ट्स में क्या है। डॉक्टर कहता है ये तो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। तो हमें सोचता है बच्चा मेरा बात किसी को पता तो नहीं चलनी चाहिए, वरना इसकी जान खतरे में आ सकती है। और डॉक्टर से कहता है सारी बातों को सीक्रेट रखना है। वो कहता है यस बॉस। तो हामिद रियान को पकड़ने जाता है, पर वो तो यहाँ पर डर जाती है। तो हामिद कहता है क्या मुझ पर भरोसा नहीं है। उसके हाथों को पकड़ता है। फिर वो तो घर के लिए जा रहे होते हैं। रियान कहती है क्या अबॉर्शन नहीं करवाना। तो हामिद कहता है क्या तुम मेरा बच्चा नहीं चाहती, तुम मुझसे हेट करती हो कि मुझे। तो रियान कहती ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हामिद कहता है सारी बातों को भूल जाओ, मैं इस बच्चे का पापा हूँ, तो ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो, मर्जी तुम्हारी। और रियान तो खुश होती यहाँ पर हाँ कह देती है। हामिद बोलता है तुम बस अपनी और बेबी केयर करो, सारी बातें मैं तो संभाल लूंगा। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे पीछे से आ जाते हैं, उसके साथ ही चलते हैं। तो रियान कहती है हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है इसके बारे में मत सोचो। रियान कहती फिर भी मुझे काफी डर लग रहा है। हामिद कहता डोंट वरी, इस सिटी में 3 गैंग है और तीनों हमेशा में काफी लड़ते रहते हैं। हमने फिक्स किया है कि कोई किसी के एरिया में नहीं जाएगा। पर देखो आज तो मैं रूल को खुद ही तोड़ दिया है, इनके इलाके में मैं आ चुका हूँ। वो तो डर जाती, कहती अब हम क्या करें, यहाँ पर खतरा तो हो सकता है ना। हामिद रुक जाता है, बोलता है तुम कितनी डरती हो, इस एरिया में सबसे बेस्ट अस्पताल है, मुझे यहाँ पर तो आना ही था। रियान सोचती बेबी की कितनी केयर करते हैं ना। और तभी वहाँ पर हामिद के बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी आ जाती है। हामिद कहता चलो हम घर चलते हैं। और यहाँ पर इन सबकी तो अच्छी खासी फिर से लड़ाई हो जाती है। घर पर रियान के आते ही उसकी माँ तो काफी गुस्सा करती और सारा सामान उठा के ट्रक में डालने की बात करती। तो रियान सोचती मैंने अंकल से प्रॉमिस तो किया था ना कि मैं बेबी की केयर करूंगी, और सामान उठाने से वो तो मना कर देती है। अब मिस मो तो काफी गुस्सा होती, रियान को ढेर सारे ताने सुनाती, उसे आलसी और कामचोर कहती। अब रियान तो रोते हुए कहती है आप मुझे आलसी कैसे कह सकते हो, घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ मैं करती हूँ। अपने एग्जाम के दिन भी मैं अपने भाई के गीले किए गए बिस्तरों को साफ कर रही थी सुबह के 2:30 बजे तक, इसलिए मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई और एग्जाम में मैं फेल हो गई। माँ गुस्सा होती कहती तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो, ठीक है मैं तुम्हें सच बताती हूँ, तुम एग्जाम में पास हो चुकी थी। रियान कहती क्या मुझे मेरा एडमिशन लेटर चाहिए। तो इसका भाई कहता है हमने उसे तो जला दिया है। और उसकी माँ कहती तुम पढ़ के भी क्या ही कर लोगी, वैसे भी तुम्हें घर के काम करने, तुम्हारे भाई के ऊपर पैसे खर्च करना सही है, पढ़ाई तो उसे करने दो। इस पर रियान का दिल तो टूट ही जाता है। कहता अब हमेशा मेरे भाई की साइड लेती हूँ, उसी के बारे में सोचती हूँ, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। और लड़ाई करके वो तो घर से भाग जाती है। अब घर के बाहर तो काफी बारिश हो रही होती, उसके सामने कार आ जाती, वो तो गिर जाती, कार साइड से चली जाती और वो तो रोड पर काफी रोती है। तभी वहाँ छाता लेकर तो हामिद आ जाता है। कहता है तुम घर से भाग चुकी हो ना। वो अपने फोन को उठाती है तो हामिद कहता है इसे रहने दो, मैं नया बाय कर दूंगा। और उसे वो तो अपने घर लेकर आता है। आगे घर पर सर्वेंट कहता है मैम तो रेडी हो चुकी, और वो तो रियान को देखता ही रह जाता है। तभी वो रियान को पास बुलाता है और यहाँ पर हामिद का सेक्रेटरी तो कस्टम मेड फोन लेकर आता है। कहता है ये आपका है और ये मैम का है। तो रियान कहती है क्या आपका भी फोन टूट चुका है। तो हामिद कहता है नहीं, इस फोन को स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए सेटअप करवाया है, मान लो इन द फ्यूचर कोई परेशानी हुई तो बस तुम फोन को टच कर दोगी, मुझे अलार्म मिल जाएगा तुम्हारे 24 आवर्स के सेफ्टी के लिए। और फिर वो तो रियान के शूज़ के लेस को बांध रहा होता है। तो सर्वेंट बातें करते हैं ये लिटिल गर्ल तो लगता है मास्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खुद से उनके शूज़ के लेस को बांध रहे हैं। हमारे कोल्ड हार्ट के बॉस कितने जेंटल हो चुके हैं ना। वो तो यहाँ पर फोटोज को क्लिक करती है। और तभी यहाँ पर सेक्रेटरी तो रियान के लिए ढेर सारे महंगे कपड़े, ज्वेलरीज और तोहफे लेकर आ जाता है।
हामिन कहता है सब कुछ तुम्हारे लिए है, तो क्या मैं इसे तुम्हारे घर पे सेंड करवा दूँ? तो रियान कहती मैंने घर पर तो लड़ाई की, मैं घर वापस जाना नहीं चाहती। फिर आगे हामिन तो रियान को अपने घर लेकर आ जाता है। वो तो काफी हैरान होती है। वांगमा कहती मैंने सारी तैयारियां आपके खाने की तो कर ली है। हामिन कहता है आज से तुम्हारी केयर करेंगी। रियान तो काफी खुश होती है सब कुछ देखकर, और घर की लिफ्ट देखकर वो तो यहाँ पर हैरान भी होती है। वांगमा यहाँ पर ढेर सारे खाने के नाम बताती कहती आप तो माँ बनने वाली हो ना, हेल्दी खाना खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रियान सोचती सब कुछ कितना हार्ट वार्मिंग है ना, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ, सब मेरी कितनी केयर कर रहे हैं। तभी हामिन को अपने बिजनेस का कॉल आ जाता है। वो कहता है रियान से मुझे काम है, मैं चाहता हूँ तुम अपनी केयर करना, मैं जल्दी आऊँगा। और बाय कह के वो तो चला जाता है। तभी वांगमा कहती रियान से आप पहली वुमेन हो जिसे मास्टर तो अपने घर लेकर आए हैं, आप उनकी होने वाली वाइफ हो ना। तो रियान कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई हूँ। तो वांगमा खाना लाने की बात करती है और रियान उनका वेट करती कि तभी वो तो फोन में न्यूज़ को देखती है एक्टर ली मई और बिग बॉस हामिन के अफेयर के बारे में। सोचती इसका मतलब कि अंकल की पहले से गर्लफ्रेंड है। पर ये भी कितना सही है ना कि दोनों परफेक्ट मैच है, पर उनकी शादी के बाद मेरी बेबी का क्या होगा। फिर आगे हामिन तो घर आता है। रियान तो सोई होती, उसे देखते वो तो भागते हुए जाते कहती अंकल आप आ गए। तो वो कहता है तुम भी ना, उसे गोद में उठाता है, चप्पल को पहनाता है, कहता है ठंड का मौसम है, तुम्हें ऐसे बिना चप्पल के घर में नहीं चलना चाहिए, सर्दी हो गई तो। रियान कहते क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ? हामिन कहता है हाँ कहो। तो वो कहते क्या फ्यूचर में बेबी की केयर करोगे? हामिन कहता है कैसी बातें कर रही, इस बेबी का पापा हो, ऑफ कोर्स मैं इसे प्यार तो करूँगा ना। रियान बोलते तो फिर आपकी और मिस ली मे की शादी कब हो रही है, और क्या शादी के बाद आप मेरी बेबी की केयर कर पाओगे? मेरा कहने का मतलब कि बेबी होने के बाद क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ इसकी केयर करने के लिए? तो हामिन कहता है मिस ली मे। रियान कहती है आप दोनों का अफेयर है ना। तो यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है तुम भी ना, तुमने गॉसिप को पढ़ा है ना, ये सारी झूठी बातें हैं, न्यूज़ को ली मैंने खुद फैलाया है। रियान मेरी लाइफ में कोई वुमेन नहीं है और तुम ज़्यादा मत सोचो। रियान सोचती सारी बातें कितनी एम्बैरसिंग है ना। तभी वांगमा मेडिसिन को लेकर आती है, कहती बेबी के लिए काफ़ी हेल्दी है। हामिन कहता है इसे जल्दी से ख़त्म करो। वो तो पीती, कहती सच में ये तो काफ़ी टेस्टी है, आपको भी तो थकान होती है ना, आप इसे पी सकते हो। वांगमा रोती की तभी हामिन तो सूप को पी लेता है। रियान कहती टेस्टी तो है ना। अब रियान को हैप्पी देखकर तो हामिन काफ़ी खुश होता है, उसे देखता ही रह जाता है। तभी वो रुक जाता है, कहता है मुझे कुछ काम है, तुम पी लो, मैं जाता हूँ। तभी वांगमा कहती रियान सच में आप तो बहुत ही स्पेशल हो, पता है वो कभी टॉनिक सूप को तो टच भी नहीं करते, पर पहली बार उन्होंने किसी के हाथों से सूप पिया है, वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। तभी रियान सूप को पीती, सोचती हमारी तो इनडायरेक्टली किस हो गई ना, और यहाँ पर काफी खुश होती है। फिर आगे हामिन अपने दोस्त यानी कि सेक्रेटरी को रियान के घर के बारे में पता करने के लिए कहता है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस क्या बात है, आप रियान की बहुत ही केयर कर रहे हो। तो हामिन कहता है वो माँ बनने वाली है। सुनते ही वो तो काफी शौक हो जाता है, कहता है आप वो बच्चा चाहते हो? हामिन तो उसे देखता है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस क्या आपको उससे प्यार हो चुका है? सच में मानना पड़ेगा कि रियान में तो बहुत ही दम है, उसने तो सूखे पेड़ पर फूल ला दिए हैं। यहाँ पर उसे टेस्ट करता है और हामिन रियान के लिए तो न्यू फर्नीचर सेट को बाय करता है। फिर आगे रियान तो जोक्स को पढ़ रही होती है। हामिन के आते वो तो काफी खुश हो जाती है, कहती आप आ गए? वो कहता है हाँ। वो कहती आप क्या ड्रंक हो, मैं आपकी हेल्प करूँ? तो हामिन कहता है मैं ठीक हूँ। तो रियान यहाँ पर उसके लिए सेब छीलने की बातें करती है और वो तो रियान को देखता ही रह जाता है, अपनी पहली मुलाकातों को याद करता है। तभी रियान के फिंगर्स में तो कट लग जाता है। वो कहता है तुम भी ना कितनी ज़्यादा केयरलेस हो। आगे बैंडेज लगाता है, कहता है हर्ट हो रहा है। रियान कहते नहीं। तो हामिन कहता है 2 दिन बाद ही ठीक हो जाएगा, इसे हमेशा ड्राई रखना ठीक है। उसकी केयर करता है। तो रियान सोचती अंकल कितने जेंटल और कितने केयरिंग है ना, इनकी फ्यूचर वाइफ कितनी ज़्यादा लकी है ना। और तभी दोनों काफ़ी पास आ जाते हैं। तो हमें सोचता है मैं दिल की धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हो रही है, और कहता है मुझे कुछ काम में बहाना करके वो तो चला जाता है। और रियान सोचती अंकल के लिप्स कितने सॉफ्ट थे ना, उनकी स्मेल कितनी गुड और वार्मिंग है। हे भगवान मैं कैसी बातें सोच रही हूँ। और तभी ऑनलाइन तो हामिन और लीमे के डेट के रूमर्स के बारे में पढ़ती है। सब लिखते हैं हामिन एक्टर को डेट तो कर रहा है पर पब्लिक में आने से वो तो उसे मना कर रहा है। मिस्टर हामिन कितने क्रूल है ना,
इस टाइप के बॉस ना काफ़ी कोल्ड हार्ट के होते हैं। ढेर सारी बातें सब तो हामिन के बारे में लिखते हैं। ये देखकर रियान काफ़ी गुस्सा हो जाती और लिखती है, मिस्टर हामिन बहुत ही काइंड और काफ़ी जेंटल पर्सन है, वो तो सबसे ऑनलाइन यहाँ पर लड़ाई कर लेती हैं। लिखती एक्टर ली में मिस्टर हामिन के नाम का यूज़ कर रही है उनके पास आने के लिए। वो तो काफ़ी गुस्सा होती है। फिर आगे सेक्रेटरी कहता है, बॉस आपके बारे में फिर से तो लीमे के फैंस ढेर सारी उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। तो हामिन कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेक्रेटरी बताता है, पर इस बार तो कुछ स्पेशल है। पता है कोई लिटिल रैबिट का अकाउंट आपके बारे में सबसे ऑनलाइन तो लड़ाई कर रही है। ये कह रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हो, आपको बचा रही है, और सब तो उसे ढेर सारी उल्टी सीधी बातें सुना रहे हैं। तो हामिन कहता है, इसके लिए मैं क्या करूँ। तो सेक्रेटरी कहता है, लिटिल रैबिट नाम का अकाउंट तो रियान का है, मैंने पता किया। ये सुनते हामिन तो काफ़ी गुस्सा होता है। कहता है, पता करो किसने किसने रियान को उल्टी सीधी बातें सुनाई है, मैं सबके ऊपर केस करना चाहता हूँ। तो सेक्रेटरी कहता है, बॉस आप भी कमाल करते हो, 2000-3000 लोगों ने कमेंट किए कि आप सब पर केस करोगे। तो हामिन कहता है, हाँ मैंने कहा कि सबको तुम लीगल नोटिस सेंड करो। फिर आगे वो तो घर आता है। हामिन कहती, आज आप तो काम से बहुत ही जल्दी आ गए, मैं आपके कपड़ों को रख देती हूँ, और काफ़ी खुश होती है। तो अभी हामिन कहता है, रियान क्या तुमने आज की न्यूज़ को पढ़ा या कुछ देखा तुमने। तो रियान सोचते, अंकल मुझसे ऐसी बातें क्यों पूछ रहे कि इन्हें पता तो नहीं चल गया ना कि मैंने ऑनलाइन सबसे लड़ाई की है इनके बारे में, क्या मुझ पर गुस्सा करेंगे। और कहती, मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो हामिन कहता है, बैठ के बातें करते हैं, वैसे लिटिल रैबिट को तुम जानती हो। तो रियान कहती, आपको सारी बातें पता है। वो तो स्माइल देता है। रियान कहती है, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, वो सब आपको उल्टी सीधी बातें कह रहे थे तो मैंने भी उन्हें कह दिया। आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान किया ना। तो हामिन कहता है, तुमने मुझे परेशान तो नहीं किया है, पर तुम ऑनलाइन बातों को लेकर इतनी परेशान होना बंद कर दो, मैं सारी बातों को हैंडल तो कर लूँगा। वैसे तुम्हारा कॉलेज तो स्टार्ट होने वाला है ना, तुम बिजी हो जाओगी। रियान कहती, मेरे पेरेंट्स ने मेरे कॉलेज के एडमिशन लेटर को तो जला दिया है। हामिन कहता है, इसलिए तुम इतनी गुस्सा थी ना उनसे। रियान कहती, हाँ। तो हामिन कहता है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगा। रियान तो काफ़ी खुश होती, उससे पकड़ लेती, कहती, अंकल आप मेरी कितनी केयर करते हो। तो हामिन कहता है, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर सकता। तो वो सोचती किसी का साथ पाना कितना अच्छा होता है ना, पर कितनी दुख की बात है, ये सब बस कुछ दिनों के लिए है। और यहाँ पर लीमई तो काफ़ी गुस्सा होती उसके और हामिन के अफेयर के बारे में सारी न्यूज़ तो हामिन ने हटा दी होती है, और वो लिटिल रैबिट कहने के रियान की कमेंट्स को पढ़ती है, जिसे हामिन काफ़ी सपोर्ट कर रहा हो। कहते, सेक्रेटरी पता करो कि हामिन की लाइफ में लड़की कौन है और कहाँ से आई है, उसकी हिम्मत कैसे मेरे मैन को मुझसे छीनने की। और यहाँ वोंगमा कहती, फ्रूट तो मिस्टर हामिन ने थाईलैंड से मंगवाए हैं, ये काफ़ी टेस्टी और फ्रेश है, यंग मास्टर आपसे कितना प्यार करते हैं ना। तो वो कहती, वोंगमा ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस तभी उसे अपनी माँ का फ़ोन आ जाता है। वो काफ़ी गुस्सा करती कि तुमने लीमे के मैन को फंसा लिया, उसके फैन दुकान की तोड़फोड़ कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। सुनते ही वो तो भागते हुए जाती है। जहाँ शॉप पर सब तो रियान को मिस्ट्रेस कहते उसके बारे में पूछते हैं, तो माँ कहती, रियान मेरी बेटी नहीं है, मैं उसे नहीं जानती, और वो तो घर से भाग चुकी है, तुम जाकर उसे खोजो। सारी बातें रियान तो सुन लेती। कहती, माँ आप कैसी बातें कर रही हो। तो माँ कहती है, देखो रियान आ चुकी है ना, जो करना है करो। उसे भीड़ के हवाले कर देती। सब तो रियान को पकड़ लेते हैं, उसे ढेर सारी उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, वो तो गिर जाती है। तभी माँ रियान के गले में जेड पेंडेंट को देखती, कहती, इसे वापस करो, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। और फैंस तो काफ़ी गुस्सा होते, कहती, इसे सबक सिखाना तो पड़ेगा ना, इसके कपड़ों को उतारो। रियान तो काफ़ी चिल्लाती कि तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। सब तो साइड हो जाते हैं और कहते हैं, लड़की कितनी घटिया और कितनी बेशर्म है ना, उसकी यहाँ पर इंसल्ट करते हैं। तभी वहाँ पर वोंगमा आ जाती और कहती है, हमारे बॉस तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। और तभी वहाँ पर हामिन की आने की अनाउंसमेंट होती। वो तो अपने हीरो वाले स्टाइल में आता है और रियान के पास जाता है, कहता है, आई एम सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। तो फैन कहते, ये तो मिस्टर हामिन है ना, हामिन गैंग के लीडर, इन्हें वुमेन की इतनी केयर है कि हमसे लड़ना चाहते हैं, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। कि तभी वहाँ पर रियान तो बेहोश हो जाती है। हामिद तो उसे गोद में उठाता है, कहता है, सेक्रेटरी से इन सबकी अकल को ठिकाने लगाओ, और वहाँ से रियान को लेकर चला जाता है। फिर आके घर पे जहाँ रियान तो बेहोश होती, हामिद इसकी बॉडी को वाइप कर रहा होता है। कुछ टाइम बाद उसे होश आता है। रियान कहती है, अंकल। हामिद कहता है, तुम ठीक तो हो ना। तो वोंगमा कहती, थैंक गॉड आपको होश आ गया, पता है कल रात से आप सोई हो, यंग मास्टर कितने परेशान हो गए थे आपके लिए, कल रात से 1 मिनट के लिए ये तो नहीं सोए हैं। तो रियान कहती है, अंकल आई एम सॉरी मैंने आपको परेशान किया फिर से।
तो हामिन कहता है उठना बंद करो, तुम पहले आराम करो, तुम्हें बुखार था। उसकी बॉडी को वाइप करता है तो रियान कहती है मैं आराम करती ठीक हो जाऊंगी, आप मेरी इतनी वरी मत करो। तभी रियान के पैरों को देखता है, कहता है ऐसे कैसे, तुम्हारे पैर कितने ठंडे हो चुके। अपने हाथों से उसके पैरों को वो तो गर्म करता है। तो वांगमा कहती है मिस्टर हामिन आपको तो जर्मोफोबिया है ना, हाथ धोने के बाद भी आप अपने हाथों को 3 बार सैनिटाइज करते हो और आप मिस रियान के पैरों को टच कर रहे हो, वो भी अपने हाथों से उन्हें यहाँ पर टीज करती है। तो हामिन कहते वांगमा आप जाकर आराम कर लो। ये देख कर तो रियान यहाँ पर स्माइल देती है। तभी हामिन को फोन आ जाता है। सेक्रेटरी कहता है सब कुछ तो ली मैंने करवाया था। तो हामिन कहता है ली मई को इंडस्ट्री से बैन करवा दो। तभी रियान कहते हैं अंकल आपको सब करने की जरूरत तो नहीं है। तो हामिन कहता है रियान तुम्हारे लिए मैं तो गिरते बादलों को भी पकड़ सकता हूँ, तुम्हें तो बस मेरे पास आकर छुपना होगा। अब ये सुनकर रियान तो भावुक हो जाती, सोचती मेरी फैमिली का भी मुझे कभी प्यार तो नहीं मिला, लाइफ में पहली बार किसी ने मेरी साइड ली है, मेरी केयर की है। तभी हामिन उसके आंसू को पूछता है, कहता है रियान तुम्हें बस आराम करना है और खुश रहना है। फिर आगे ली मई तो रियान के घर पहुंच जाती है और मिस मो को ऑफर करती कि तुम्हें बस रियान की वीडियो को बनाने के उसके कई सारे मैंस के साथ में अफेयर है, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगी, बस प्रूफ कर दो कि रियान बहुत ही ज्यादा घटिया पर्सन है और अपने रिश्ते उससे खत्म कर दो। तो मिस मो कहते रियान मेरी बेटी है, बस 1 मिलियन से मेरा क्या होगा, मुझे और पैसे चाहिए। तो ली मई उसे 5 मिलियन पे करती है और काम करने की बात करती है। और यहाँ घर पर तो हामिन रियान के साथ में होता है, वो तो सोया होता है। तो रियान सोचती 2 रातों से ये तो बस मेरे लिए जग रहे हैं। फाइनली इन्हें नींद तो आ गई। पानी पीने के लिए उठती है कि तभी अंधेरे में उसे दिखाई नहीं देता और वो टेबल से टकरा जाती, जोर से चोट लग जाती है। वो आवाज तो नहीं करती पर हामिन सारी बातों को नोटिस कर लेता है और टेबल को देखता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रियान जगती और देखती टेबल पर और कोने पर तो सेफ्टी कुशन लगे है। सोचती है अंकल कितने थॉटफुल है ना, बेबी के आने के पहले ही से ही वो तैयारी कर रहे हैं बेबी की सेफ्टी की। सोचती फ्यूचर में ये कितने अच्छे पापा बनेंगे ना। और तभी बेड से उतरते ही तो बेड में लाइट्स ऑन हो जाती हैं और देखती पूरे घर में ही तो सेफ्टी के स्ट्रिप लगे हुए हैं। तभी वह हामिन आता है, मिल्क के ग्लास को लेकर कहता है तुम जग गई। तो रियान कहती ये सब क्या है। हामिन कहता है सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है और याद करता है कि रात को वो तो रियान के सोने के बाद पूरे घर में लाइट्स को और सेफ्टी स्ट्रिप को लगा रहा था। अब यार रियान तो काफ़ी खुश होती कि तभी वो अपनी माँ के लाइव स्ट्रीम को देखती जहाँ पर अनाउंस करती कि रियान मेरे खानदान की बेटी नहीं है और रियान के बारे में वो उल्टी सीधी बातें करती है। सुनकर रियान तो काफ़ी दुखी होती, कहती मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो हामिन फ़ोन को फेंक देता है, कहता है इन सारी बातों पर ध्यान मत दो। रियान कहते हैं अंकल मेरे पास फैमिली तो है ही नहीं ना। कि वो तभी वो मशीन से बेबी की हार्ट बीट को सुनाता है, कह रहा है तुमने सुना। रियान कहते हैं अंकल ये हमारी बेबी की हार्ट बीट है ना। हामिन कहता है हाँ। रियान कहते वो मुझे हाय कह रहा है, आपने सुना ना। तो हामिन कहता हाँ हमारा बेबी हमसे प्यार करता है और तुमसे भी, और तुम्हें बताना चाहता है कि वो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे पास वो है और मैं भी। तो रियान हामिन को गले लगाती है, सोचती मैं जानती हूँ इन सारे प्यार पर बस मेरा बेबी होने तक ही हक है, बेबी होने के बाद तो अंकल मुझसे दूर हो ही जाएंगे। और तभी उससे उल्टिया होना स्टार्ट हो जाती। हामिन तो भागते जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है, कहता है तुम्हें क्या हो गया, चिल्लाता है वांगमा। वांगमा तो भागते हुए आती है, कहती है चिंता करने वाली कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी के फर्स्ट स्टेज में ऐसा होता है, इन्हें बस बिस्तर पर लिटा दो ये ठीक हो जाएंगी। फिर आगे हामिन कहता है तुम बेटर फील कर रही हो। तो रियान कहती हाँ पर मुझे तो भूख लगी। हामिन कहता है क्या खाना है। तो रियान स्पाइसी फूड के नाम बताती है। तो हामिन कहता है पर तुम्हारे ऐसे खाने से हमारे बेबी के होने के बाद उसे तो ढेर सारे रेड रैशेस हो जाएंगे, उसके बारे में क्या। वो तो डर जाती, कहती ऐसा कैसे हो सकता है। वो फोन को दिखाता है, कहता है खुद ही देख लो। न्यूज़ देखकर वो तो काफी डर जाती है, कहती अब मैं क्या करूं, मैंने थोड़ा सा तीखा तो खा लिया था, एक्चुअली उतना ज्यादा तीखा भी नहीं था, पर बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना। काफी डर जाती है। तो हमें सोचता है बेबी के बारे में कितनी केयर करती है, उससे कितना प्यार करती है। अब रियान तो डॉक्टर के पास जाने की बात करती, कहती मैं ढेर सारी दवाइयाँ खा लूंगी बस वो सेफ रहेगा ना, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैं कभी भी स्पाइसी चीज़ों को टच भी नहीं करूंगी। तो हामिन उसे चिढ़ाता है, कहता ठीक है मैं तुम्हें इस बार के लिए माफ़ करता हूँ, पर बेबी होने के बाद मैं उसे सारी बातें बता दूंगा। वो कहती आप ऐसा मत करना। हामिन उसे पकड़ता है, कहता क्यों। तो रियान कहती मैं अपने बेबी से बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे एक बैड मॉम समझे। ये सुनते तो हामिन और वांगमा यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। वो उसे पिंच करता, कहता है तुम भी ना कितनी सिली हो।
हम तो मजाक कर रहे थे और ऑनलाइन की सारी बातें झूठी हैं, तुम स्पाइसी खाना खा सकती हो। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ फिर आगे शॉप पे। कहता है सीढ़ियों को ध्यान से चलना। तभी देख कर लेडी कहती देखो ना इनका बॉयफ्रेंड कितना करेंगे कि तभी रियान कहती ये मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मैन कहता है मुझे पता ही था, देखो ना ये मैन कितना ओल्ड है। तो हमें सोचता सच में मैं रियान से तो पूरे 10 साल बड़ा हूँ, मैं तो 30 साल का बूढ़ा हूँ ना। और साइड जाते कि तभी हामिन उसके हाथों को पकड़ लेती है और चिल्लाती है सुनो ये ओल्ड नहीं है और ये बहुत ही हैंडसम है। वो तो यहाँ पर स्माइल देता है और तभी उसे तो फोन आ जाता है। वो तो फोन पर बात करने के लिए साइड में जाता है जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है बॉस सब कुछ तो ली मई ने जानबूझ के करवाया था, फैंस को न्यूज को उसने ही ऑनलाइन ट्रेंडिंग पे लाया है। ये सुनकर तो हामिन काफी गुस्सा होता है, कहता है ली मई सच में माफी के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। बार बार वो बस मेरे रियान को परेशान करना जानती है और उसे इसकी प्राइस तो पे करनी पड़ेगी ना। उसके सारे ब्रांड स्कैंडल्स को रिलीज कर दो, उसकी लाइफ को मिसेरेबल बना दो। और यहाँ पर तो हामिन के पास उसका भाई आ जाता है, उसे काफ़ी इंसल्ट करता है, कहता है तुम दूसरे के मैन को तो फंसाती हो ना पैसों के लिए। तो सबको बुला के वो तो वहाँ पर तमाशा कर देता है। तो रियान चिल्लाती सारी बातें झूठी और ज़ोर से चेन के हाथ पर बाइट कर लेती है। अब वो तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, गुस्से में हाथ उठाने जाता है कि तभी वहाँ पर हामिन आके उसके तो लगा ही देता है। चेन चिल्लाता है तुम हो कौन। अब रियान तो हामिन को रोकती है, कहती ये मेरा छोटा भाई है, बचपन से काफ़ी बदतमीज़ है और घर जाने की बात करती है। तभी चैन कहता है देखो ये मेरी पिटाई करने के बाद यहाँ से भाग रहा है। हामिन तो काफ़ी गुस्सा होता है। तो चैन कहता है इस ओल्ड मैन ने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है ना, तो फिर तुमने इस एक रात के कितने पैसे लिए। सुनते ही तो हामिन गुस्से में लगा ही देता है, कहता है तुम रियान से दूर रहो वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। और रियान को लेकर जाता है कि तभी चैन चिल्लाता है ये मो फैमिली की बेटी है और तुम होते कौन हो इसके बारे में बोलने वाले। कि तभी रियान अपने हाथों को हटा लेती है और सोचती सारी बातें तो सच है ना, मैं और मिस्टर हामिन तो बस बच्चे के लिए साथ में, हमारा रिश्ता क्या है। तभी हामिन तो रियान को पकड़ता है, कहता है हामिन मेरी बीवी है और मैं इसका पति हूँ, इसकी फैमिली। तभी उसी गर्लफ्रेंड बताती है कि ये मिस्टर हामिन है, इस सिटी के सबसे रिच पर्सन है ये इस कंट्री के। ये सुनते चैन तो काफी खुश होता है। अब घर पर रियान तो हामिन की बातों की याद करती है कि मैं रियान का पति हूँ और सोचते कि अंकल सच में मुझसे प्यार करते हैं। तभी वहाँ पर वोंगमा आ जाती है और बिस्तर को लगाती है। तो रियान कहती ये आप क्या कर रही हो। तो वोंगमा कहती आपको नहीं पता कि मिस्टर हामिन को हर रात आपकी फिक्र होती कि आप ठीक से सोई हो कि नहीं, इसलिए वो आपके रूम के बाहर सोफे पर सोते हैं और हर घंटे आकर वो तो आपको बेडरूम में चेक करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप दोनों का बेबी होने वाला है और दोनों सेपरेट रूम में क्यों सोते हो। तो रियान हामिन को देखती है, सोचती मेरे बारे में कितनी केयर करते हैं ना, तो क्यों ना मैं भी कुछ करूँ इनके लिए। फिर आगे रियान तो सोफे पर सो जाती, हामिन उसे उठाकर रूम में लेकर आता है और जाता है कि तभी रियान उसके हाथों को पकड़ लेती, कहती आप सोफे पर सोना बंद करो, आपकी बैक में दर्द होगा ना। हामिन कहता रियान क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। रियान कहती हाँ, आपने कहा था कि हम हस्बैंड एंड वाइफ है, इसका मतलब तो क्या आप सच में सीरियस हो इन बातों को लेकर। तो वो चुप हो जाता है। रियान सोचती क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, इन्होंने मुझे बस बचाने के लिए सारी बातें कही थी। कहती सॉरी अंकल। कि तभी हामिन उसे पकड़ लेता है, कहता क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो। वो तो चुप हो जाती है। हामिन जाता है तो रियान उसे पकड़ लेती, कहती मत जाओ, मेरी तो हाँ है। अब सुनते हामिन तो उसके पास आता है कि रियान को पेन होता है। वो कहता है क्या बात है। रियान कहती बेबी लगता है कि कर रहा है। तो हामिन कहता है ऐसी बात नहीं, बेबी तुम्हें बचाना चाहता है मुझसे, डोंट वरी मैं कुछ नहीं करूँगा। और रियान साथ में सोने की बात करती। फिर रात को तो हामिन बार बार सैड होता है पर रियान तो बार बार हामिन के पास आ जाती है। तो हामिन कहता है रियान तुम जानती हो ना कि तुम क्या कर रही हो मेरे साथ में, तुम मुझे नींद में भी तो टीज कर रही हो। तभी रियान हामिन के ऊपर अपना हाथ रख देती है। अब हामिन सोचता है रियान प्लीज़ तुम थोड़ा भी मुंह मत करना, मैं खुद पर कंट्रोल तो नहीं कर पाऊँ, तो मुझे तो मुसीबत में डाल रही हो। और जाता है कि तभी रियान उसे पकड़ लेते, कहती अंकल मुझसे दूर मत जाना, हम दोनों हमेशा तो साथ रहेंगे ना। वो यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी वोंगमा जाती, देखती सोफे पर तो हामिन है नहीं और रूम में जाती है। रियान और हामिन को वो तो साथ में देख लेती है और तुरंत हामिन की माँ को फोन करती, कहती बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। फिर अगली सुबह तो रियान जगती है, कहती कल रात को मैं सपने में भी तो अंकल को किस कर रही थी।
और तभी अपने गले पर लो बैट्स के निशान को देखती है कि तभी हामिन उसे कॉल करता है। वो तो बड़ा शाय फील कर रहा होता है। कहता है, रुयान तुम सोते समय शायद खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। मैंने वोंगमा से सूप तो बनवाया है, वो तुम्हें शांत करवा देगा। उसे पीना मत भूलना। बड़ा ही खुश होता है। तो रुयान सोचती इसका मतलब कल रात को सच में मीनू ने किस किया था। और यहाँ पर हामिन तो कल रात के बारे में सोचता है जहाँ पर उसने ही खुद पर कंट्रोल खो दिया था और उसने रुयान को किस किया था। फिर आगे ऑफिस में जहाँ पर हामिन के ऊपर तो एक लेडी से कॉफी गिर जाती है। सब तो काफी डर जाते हैं, सोचते अब ये तो गई बेचारी पर कंपनी से बैन होने वाली है। सेक्रेटरी चिल्लाता है, क्या तुम देख के नहीं चल सकती। वो तो बार बार कहती सॉरी। तो हामिन कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे कपड़े भी खराब हो चुके हैं ना, वाइप कर लो। ये सुनते सब तो शॉक हो जाते हैं। सेक्रेटरी सोचता है अब ये क्या है। तभी हामिन एम्प्लॉयज़ को देखता है। कहता है, मैं सबको आज कॉफ़ी की ट्रीट देता हूँ, सबने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। एम्प्लॉय कहते बॉस की तबीयत क्या ख़राब हो चुकी है। तो दूसरी कहती नहीं, लगता है कि बॉस को प्यार हो चुका है। और यहाँ पर ऑफिस में भागते हुए तो ली में यहाँ जाती मैं कहती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के रुयान को परेशान नहीं किया। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। अब वो तो माफ़ करने से मना करता है और लीमे को ऑफिस से बाहर वो फिकवा देता है। सेक्रेटरी कहते हैं, बॉस सारी एंटरटेनमेंट कंपनी ने इसे बैन कर दिया, कैसे कंटिन्यू रखना है। तो हामिन कहता है हाँ। हामिन कहता है, हाँ पूरी दुनिया को पता चलना तो चाहिए ना, मेरी वुमेन को परेशान करने का नतीजा क्या हो सकता है। और तभी वहाँ पर तो हामिन की माँ आ जाती। हामिन को लगता है कि माँ काफ़ी गुस्सा होगी, पर माँ तो काफ़ी खुश होती। कहती है, मेरे बेबी मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। वो कहता, माँ बस भी करो। माँ कहती, मैं दादी बनने वाली, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपाई। तो हामिन कहता, आपको सारी बातें कैसे पता। तो माँ कहती, वोंगमा को तो मैंने खुद ट्रेन किया, वो सारी बातें आके मुझे बता देती है। पता है तुम्हारे और रुयान के बीच का प्यार तो बिल्कुल ड्रामे की तरह चल रहा है। सारे एपिसोड को मैं रोज वोंगमा के साथ सुनती हूँ। और कहती, मैं तो अच्छी बहू पाने की उम्मीद करती हूँ। तो हामिन कहता है, माँ डोंट वरी, रुयान काफ़ी इनोसेंट, काइंड और काफ़ी क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट की। तो माँ उससे मिलने जाने की बात करती। यहाँ पर घर पर रुयान तो परेशान होती। कहती, मैं तो काफ़ी सिंपल दिखाई देती हूँ ना, और अंकल कितने ज़्यादा हैंडसम हैं, क्या मैं सच में उनके काबिल हूँ। तभी वहाँ पर वोंगमा जाती। रुयान कहती, आपने तो अंकल को बड़ा होता हुआ देखा है ना, आपको पता है उनकी पसंद और नापसंद। वोंगमा कहती, डोंट वरी, मुझे तो नए फैशन बहुत ही अच्छे से पता है, मैं बताती हूँ कि हामिन के दिल को कैसे जीतना है। रुयान कहती, वोंगमा थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। फिर आगे वो तो रुयान को कपड़े पहना देती है। तो रुयान कहती, वोंगमा क्या आप श्योर हो कि कपड़े मिस्टर हामिन को पसंद आएंगे, मुझे सूट तो नहीं कर रहा। तो वोंगमा कहती, आपको नहीं पता, पर इस टाइम तो मैन को ऐसे कपड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यंग मास्टर तो आपको देखते रह जाएंगे। तभी डोरबेल बजती। वोंगमा कहती, जल्दी करो, वो तो आ चुके हैं ना। और दरवाजे के सामने कहती है, रुयान क्या ऐसे खड़े होना है। वोंगमा कहती, हाँ ऐसे पोज को देना है। रुयान तो काफ़ी खुश होती, कहती अंकल। और तभी दरवाज़ा खुलता है और वो तो सामने माँ और हामिन को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। हामिन कहता है, रुयान ये क्या है। तो वोंगमा कहती है, मैम आप आ गई। अब रुयान काफ़ी एम्बैरेस फील करती है, वहाँ से भाग जाती है। तो माँ कहती, तुमने तो कहा था कि वो काफ़ी इनोसेंट और प्योर है। तुम्हें रुयान सोचती, उन्होंने कहा मैम इसका मतलब कि वो मिस्टर हामिन की माँ है। पहली बार हम मिले और मैंने कपड़े कैसे पहने थे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। और अमीर घराने की सासू मॉम तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ड्रामे के हिसाब से क्रूल होती है ना। और इमेजिन करती है जहाँ पर वो तो रोती है और हामिन कहता है, माँ नहीं। तो माँ कहती, मैं तुम्हें 5 मिलियन देती हूँ, पैसे लो और मेरे बेटे की ज़िंदगी से तुम दफ़ा हो जाओ, नाइट क्लब में चली जाओ। तो हामिन कहता, माँ आप ऐसा नहीं कर सकती। माँ कहती, हामिन को रूम में लॉक कर दो। और वापस इन रुयान तो काफ़ी डर जाती। कहती, उन्होंने मेरा और अंकल का ब्रेकअप करवा दिया तो मेरे बेबी का क्या होगा। तभी हामिन कहता है, रुयान माँ तुमसे मिलना चाहती है। वो तो डर जाती। कहती, हाँ मैं कपड़े बदल के आती हूँ, बस 1 मिनट। और उसे देखकर हामिन तो यहाँ पर हंसता है। फिर आगे रुयान तो डरते हुए जाती है। माँ कहती, ये रहे 5 मिलियन। तो वो सोचती, मैंने सही सोचा था, ड्रामे के हिसाब से हुआ है ना। और कहती, आंटी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप अंकल को परेशान मत करना, मैं तो बस इस बेबी को चाहती हूँ। और घर से जाने की बातें करती है कि तभी माँ उसके हाथों को पकड़ लेती। कहती, बहू आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो, ये पैसे तो गिफ्ट थे मेरे पहली बार मिलने की वजह से। और याद करते जहाँ पर वो तो रुयान को देखकर काफ़ी हंसती हैं। कहते, रुयान तो बहुत ही क्यूट है। तभी वोंगमा कहती, सारी गलती मेरी, मैंने रुयान को कहा था ऐसे कपड़े पहनने के लिए ताकि वो मिस्टर हामिन को खुश कर सके।
माँ कहती मेरा बेटा कितना लकी है ना, इसे कितनी स्वीट वाइफ मिली है। वापस से जहाँ पर माँ को रियान तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ये जानकर रियान तो काफ़ी खुश होती। माँ कहती रियान मेरे बेटे ने तुम्हें फ्यूचर में परेशान किया तो मुझे बताना, मैं तो इसकी धुलाई करवा दूंगी। ये सुनकर सब तो हंसते हैं और रियान सोचती है इन 20 सालों में मुझे कभी फैमिली का प्यार क्या होता है पता नहीं चला, पर आज तो मैंने माँ के प्यार को फील किया और एक फैमिली के प्यार को। और तभी माँ को तो फ़ोन आ जाता है। वो तो काफ़ी डर जाती और कहती हामिन से तुम्हारे ग्रैंडपा घर आ रहे हैं। और वो गुस्से में कॉल पर हामिन से कहते हैं तुम्हारी वुमन है और वो माँ बनने वाली, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपाई, देखो मैं अब तुम्हारा क्या करता हूँ। और तभी कान में ड्राइवर कहता है बॉस मिस्टर हामिन की शादी तो वही फैमिली की बेटी से फिक्स हो गई थी ना। तो ग्रैंडपा कहते सारी बातें तो 15 साल पुरानी है और उनकी बेटी तो बहुत पहले खो चुकी है ना, तो शादी कैंसिल हो चुकी है। और यहाँ घर पे माँ कहती बहू मेरे ससुर जी जो भी कहते हैं ना घर में बस वही होता है, तुम्हें बस ससुर जी को इम्प्रेस करना है, बट डोंट वरी हम सब तुम्हारे साथ थे और हम सब तुम्हारे साइड से ही बातें करेंगे। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, चिल्लाते हामिन उसे अपने रूम में बुलाते हैं। अब हामिन तो काफ़ी डरा होता है। ग्रैंडपा कहते गुस्से में मेरा पोता किसी काम का नहीं है, रियान इतनी पतली कि वो तो हवा बहने पर हवा के साथ में ही उड़ जाएगी, तुमने मेरी बहू का ख्याल नहीं रखा। अभी सुनकर हामिन तो हैरान हो जाता है, कहता है ग्रैंडपा मतलब। ग्रैंडपा कहते तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है और तुमने उसे इतने छोटे से घर में क्यों रखा है, नया बंगला कहाँ गया, और ढेर सारी बातें सुनाते हैं। हामिन कहता है ग्रैंडपा वो हमारी अमीरी देखकर अचानक से काफ़ी डर जाएगी और रियान ना काफ़ी सिंपल सी लड़की है। रियान की फैमिली उसकी पढ़ाई ना करने की सारी वजह के बारे में वो तो ग्रैंडपा को बताता है। ग्रैंडपा को रियान के लिए तो काफ़ी बुरा फील होता है। फिर आके रियान तो डरते हुए ग्रैंडपा के पास आ जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं आज से तुम मुझे ग्रैंडपा कहोगी। वो तो हामिन को देखती, हामिन उसे इशारा करता है। रियान कहती ग्रैंडपा, वो तो बड़े खुश होते और यहाँ पर रियान को वो तो गोल्ड की चूड़ियाँ देते हैं। तो माँ कहती डैड आज के बच्चों को तो चमकने वाली चीजें काफी पसंद आती जैसे कि डायमंड। वो तो ढेर सारे रियान को डायमंड्स की अंगूठी और डायमंड्स देते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और रियान को खानदानी हीरो का ताज देते हैं। वो देखकर माँ तो काफी खुश होती, कहती मैंने इसके बारे में बस फोटो में देखा था और सुना था, बहू तुम्हारी वजह से मैं इसे आज देख पा रही हूँ। तभी ग्रैंडपा कहते ये ताज मेरी बीवी को रानी ने गिफ्ट किया था, मेरी वाइफ की डेथ के बाद इसे तो वारिस नहीं मिल पाया पर अभी से वारिस तो मिल चुका है और वो रियान को पहनाते हैं। तभी हामिन यहाँ पर तो घुटने पर बैठता है, कहता है रियान मैं जानता हूँ कि हमें मिले हुए तो बस कुछ ही दिन हुए हैं, इन 30 सालों में मैंने कभी इतना प्यार फील नहीं किया जितना मैं तुम्हारे साथ में फील किया है। रिंग को निकालता है, कहता है रियान मैं तुम्हें पूरी दुनिया तो नहीं दे सकता पर मैं तुम्हें अपनी दुनिया दे सकता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो तो काफी भावुक होती है। माँ तो चीयरअप करती है। हामिन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो तो यहाँ पर हाँ कहती, हामिन उसे शादी की रिंग पहनाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कल सुबह तुम दोनों जाके शादी का सर्टिफिकेट लेकर आना और फिर मैं तो बहुत ही बड़ी शादी की पार्टी रखूंगा। और यहाँ पर हामिन तो रियान को शादी की किस्त देता है। इनका ढेर सारा प्यार। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रियान तो बड़े प्यार से हामिन को टच करती है, उसे देखे जा रही होती है, कहती हबी आज से तो आप मेरे हस्बैंड हो ना, तो मैं जा रही हूँ अपनी वाइफ की ड्यूटीज को पूरा करने। तभी हामिन कहता है तुम कहाँ जा रही हो। फिर आगे वो तो उसे काफी डांटता है, कहता है मैंने कितनी बार कहा तुम्हें बिना चप्पल के नहीं चलना। तो रियान कहते अंकल मैं तो बस आपके लिए नाश्ता बनाने जा रही थी, मैंने सोचा कहीं आप जग गए तो। हामिन उसे पकड़ता है, कहता है तुमने मुझे भी क्या कहा, तुमने शादी के लिए हाँ तो कही थी ना, तो कहो मैं तुम्हारा क्या हूँ। तो रियान कहती हबी कि तभी उसे तो उल्टियों की फीलिंग आती। आगे जहाँ पर रियान की तबीयत तो फिर से खराब होती। तो हामिन कहता है मैं कार में से लेमन टी को लेकर आता हूँ, मेरा वेट करना। और उसके जाते ही वहाँ पर उसका भाई चेन आ जाता है। 10 मिलियन की वो तो डिमांड करता है। रियान कहते मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो चेन कहता है तुम्हारा पति काफी अमीर है, मैंने सुना है। तो फिर तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हुए ना, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो ठीक है, मैं तो उसके घर आकर बहुत बड़ा तमाशा करूंगा और पूरे खानदान को वहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। धमकी देकर वो तो चला जाता है। अब रियान तो बहुत ही परेशान होती है। तभी हामिन आता है, कहता है हनी क्या बात हो गई। अंदर जाने की बातें करती है और सोचती मेरी शादी अब तक इनसे नहीं हुई और ये अभी से पैसे मांगने की कोशिशें कर रहे हैं। शादी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये तो मिस्टर हामिन को बहुत ही परेशान करेंगे। और कहते एक्चुअली मैं शादी के बारे में अभी सोचना चाहती हूँ, अभी हम शादी नहीं करते। तो हामिन कहता ठीक है मैं तुम्हारी हाँ का वेट करूँगा।
फिर वो तो घर आ जाती, काफ़ी परेशान होती, कहती 10 मिलियन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। वो तो हर रोज़ मिस्टर हामिद से पैसों की डिमांड करेंगे, मुझे कुछ तो करना होगा ना। सोचती मैं तो 18 साल की ऊपर हूँ तो मैं हाउस की रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकती हूँ। फिर मैं अपने सारे रिश्ते मो फैमिली से तो ख़त्म कर दूंगी। आगे वो हामिद से कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह पर रहने जाने की बात करती है। अब हामिद को तो काफ़ी बुरा लगता है, वो तो बहुत ही कोशिशें करता है उसे रोकने की और घर को चेंज करने की बात भी करता है, पर वो तो एक नहीं सुनती। कहती मेरे पास तो रेंट के लिए पैसे हैं और मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे घर में रहना चाहती हूँ, और वहाँ से बाय कह के चली जाती है। तभी हामिद तो सेक्रेटरी को कॉल करता है, कहता है रियान घर से जा रही है। तो वो कहता है क्या भाभी से आपकी लड़ाई हो चुकी है। हामिद कहता है ऐसी बात नहीं, मैं नहीं जानती कि वो मुझ पर गुस्सा क्यों है, पर तुम 24 घंटे उस पर नज़र रखोगे, उसके साथ रहोगे, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। फिर आगे रियान तो अपने लिए घर देखने जाती है, जहाँ पर उसका सीनियर आ जाता है जबरदस्ती उसे घर दिखाने की। वो तो बातें करता है और तभी सेक्रेटरी उनका पीछा करता है, फोटो को क्लिक करता है और हामिद को सेंड कर देता है। अभी देखकर फोटो हामिद तो काफ़ी जेलस हो जाता है, तुरंत ऑफिस से निकलता है। और यहाँ पर आधे घंटे के बाद रियान कहती है मैं खुद अपना घर तो खोज ही सकती हूँ, पर सीनियर तो साथ में जाने की जिद करता है, उसके हाथों को पकड़ता है। तो वो कहती मैंने कहा कि दूर हो जाऊँ, धक्का मारती कि वो गिरने वाली होती कि तभी हामिद आकर उसे पकड़ लेता है। तभी सीनियर कहता है आप हामिद के अंकल हो ना। हेलो। अब हामिद तो गुस्से में देखता है, तो सीनियर कहता है अच्छा तो ये आपकी बेटी है। सुनते हामिद तो उसके लगा देता है। तो सीनियर चिल्लाता है तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तभी हामिद कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, शुक्र मनाओ कि तुम अभी जिंदा खड़े हो मेरे सामने, और हाँ ये मेरी बीवी है। अब सीनियर तो गुस्सा होता है, मारने जाता है कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है ये बॉस मिस्टर हामिद है, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो। सुनते सीनियर तो काफ़ी डर जाता है। सेक्रेटरी कहता है मैं सारी बातों को संभाल लेता हूँ। तभी हामिद रियान को उठाता है, कहता है सेक्रेटरी से इसके हाथों को पहले ठीक कर दो, और रियान को घर लेकर जाता है। वो तो बेड पर रियान को पटक देता है, उसके पैरों को जोर से पकड़ता है। रियान कहता है आप ये क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ। वो तो बस मेरी हेल्प कर रहा था, मैंने उसे मना कर दिया था, मुझे माफ़ कर दो। उसे बार बार देखती है तो हामिद कहता है तुम मुझे ऐसी आंखों से देख नहीं सकती, मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ। और यहाँ पर किस करना वो तो स्टार्ट कर देता है। कहता है मैं ओल्ड हूँ इसलिए तुम मुझसे दूर जा रही हो ना, और वो यंग है। तो रियान कहती ऐसे कोई बात नहीं है, मैं स्कूल के बाद से उसे तो मिली भी नहीं थी, और किसने कहा कि आप ओल्ड हो। यहाँ पर बहुत ही परेशान होती है। तो हामिद कहता है रियान बताओ क्या बात है। वो कहती मेरी फैमिली मुझे डर है कि मेरी आपकी शादी के बाद वो आपको पैसों के लिए परेशान करेंगे हमेशा, इसलिए पहले मैं घर को अपने नाम करवाना चाहती थी, फिर मैं उनसे अपने सारे रिश्तों को ख़त्म कर देती। तो हामिद कहता है बस इतनी सी बात, मैं सारी बातों को संभाल लूँगा, तुम मेरे साथ चलो। और यहाँ पर से केयरिंग वाले किस देता है। फिर आगे जहाँ पर रियान कहती घर में तो कोई नहीं है, मैं घर में अकेले जाना चाहती हूँ। तो हामिद कहता ठीक है मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करता हूँ। वो तो रियान को किस करती, कहती मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर वो घर में जाती, जहाँ पर वो तो हाउस होल्ड के बुक को और जेट पेंडेंट को देखती, दोनों के साथ में लेकर जाती कि तभी वहाँ पर उसकी माँ और पापा आ जाते हैं। कहती कि उसने तो रियान की शादी एक बुढ़े से फिक्स कर दी और शादी के बदले तो 5 लाख देने वाला। अब रियान तो शादी करने से मना करती कि वो तो रियान के लगा ही देती है, अपने पति को बाहर भेज देती है और कहती है तुम्हें शादी के कपड़े तो पहनने पड़ेंगे, शादी आज ही होगी। रियान तो यहाँ पर काफी रोती कि तभी वहाँ पर हामिद आ जाता है। आते ही माँ के वो तो हाथों को पकड़ लेता है जोर से, वो तो दर्द में चिल्लाती है। वो कहता है हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को टच करने की, उनके तो लगा ही देता है। अब इसकी माँ तो काफी गुस्सा आती है और रियान को ले जाने के बदले वो तो 5 लाख की डिमांड करती है। हामिद कहता है मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, पर इसके बदले तुम्हें रियान से सारे रिश्तों को अपने तोड़ने होंगे हमेशा हमेशा के लिए। और यहाँ पर वो तो डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लेता है। क्या से रियान उनकी बेटी नहीं है। पर जब माँ बेटे को पता चलता है कि हामिद तो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जान के उन्हें बहुत ही पछतावा होता है कि उन्हें और पैसे क्यों नहीं मिल पाए। वो रियान को लेकर तो चला जाता है। फिर कार में रियान तो उदास होती, कहती मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे पैसों के लिए बेचेंगे, मैं कितनी बड़ी फूल हो ना। तो हामिद कहता है फूल तुम नहीं, स्टूपिड तो वो है। 1 मिलियन के लिए उन सब ने इस खजाने को बेच दिया। पता है तुम दुनिया में सबसे कीमती चीज हो, और रियान तुम्हारे पास में तो हूँ ना, तुम्हारी फैमिली। तो रियान कहती आपने अब तक शादी क्यों नहीं की थी, आपके पीछे तो बहुत ही लड़कियां लगी रहती हैं। तो हामिद कहता क्योंकि मैं तुम्हारे मिलने का इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर हंसती कहती सॉरी मैंने आने में देर कर दी ना।
और दोनों यहाँ पर तो बड़े खुश होते हैं, मजाक करते हैं। आगे रियान के मूड को ठीक करने के लिए उसके फेवरेट खाने की शॉप पर लेकर जाता है। तो रियान यहाँ पर स्ट्रॉबेरी खाने की बात करती है, तो हामिन बोलता है ठीक है मैं लेकर आता हूँ। और तभी यहाँ पर शॉप पर एक ग्रैंड माँ तो चिप्स को लेकर भाग रही होती, तभी वो रियान को देख लेती है और कहती ये तो मेरी पोती है। और यहाँ पर वेन फैमिली में मिस्टर वेन कहते हैं मेरी माँ कहाँ पर गई। सर्वेंट कहता है दादी फिर से अपनी पोती को खोजने के लिए घर से भाग चुकी है। तो गुस्से में कहता है अभी के अभी तुम सब उन्हें खोजो। और यह दादी काफी खुश होती, कहती फाइनली मुझे मेरी पोती मिल गई, तुम कहाँ थी। तो रियान कहती दादी आपने गलत समझा है। तभी शॉप वाला कहता है ये तो चोरी करके भागी है मेरे चिप्स की। तो रियान कहती मैं इनके पैसे पे कर देती हूँ। और जाते की तभी दादी माँ उसे रोक लेती, कहती तुम मेरी पोती हो, तुम कहाँ जा रही हो। तो रियान कहती दादी मैं आपकी पोती नहीं हूँ। दादी कहती ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। और यहाँ पर तो रियान के लिए गाना गाती है। तभी यहाँ पर हामिद तो स्ट्रॉबेरी लेकर आता है। तो रियान कहते हैं अभी इनके पास तो पैसे भी नहीं है और ये तो घर से लगता है भाग चुकी है। तो हामिद कहता है लगता है कि इन्हें भूलने की बीमारी है। तो रियान दादी को घर ले जाने की बात करती है। तो हामिद यहाँ पर हाँ कह देता है। फिर आगे वो सब तो घर आ जाते हैं। हामिद कहता वांगमा से कल सुबह में इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चले जाएंगे, लगता है कि घर से भाग आई हैं। और कहता है हनी तो कमरे में चले। तभी दादी कहती बिल्कुल नहीं, मेरी पोती को तुम टच नहीं कर सकते, तुम कितने बैड पर्सन हो। हामिद जाता है कि वो तो बार बार उसे रोकती है। तो रियान कहती है हंसते हुए आप जाकर सो जाइए, मैं दादी के साथ में आज रात के लिए रुक जाती हूँ। और दादी को लेकर चली जाती है। अब हामिद तो दादी से भी जेलस होता है। फिर दादी कहती कल तुम्हारा बर्थडे है ना, मैं तुम्हें गिफ्ट दिलवाने के लिए शॉपिंग पे ले चलूंगी। तो रियान कहती हाँ मैं आपके साथ में चलूंगी। और यहाँ पर उन्हें तो सुला देती है और सोचती इन्हें कैसे पता चला कि कल मेरा बर्थडे है। फिर आगे दादी रियान को तो बहुत ही महंगे से शॉप पर लेकर जाती, जहाँ पर रियान तो महंगे सामान खरीदने से मना कर देती, कहती मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है। और तभी दोनों को दूर से तो ली में देख रही होती है। और यहाँ दादी शॉपिंग के बाद तो 20 मिलियन पे कर देती है। देखकर तो ली में काफी हैरान हो जाती है, कहती है ये बुढ़िया कितनी अमीर है, आखिर किस खानदान से बिलोंग करती है। तभी रियान कहती दादी आपके कार्ड में तो बहुत ही ज्यादा पैसे। तो दादी कहती हाँ बहुत पैसे। और यहाँ पर रियान को ढेर सारे बैग्स गिफ्ट करती है। रियान तो लेने से मना करती, कहती मैं आपकी पोती तो नहीं हूँ। तो दादी कहते ऐसे कैसे, जेड पेंडेंट जो तुम्हारे पास है वो मैंने तुम्हें दिया था जब तुम छोटी थी, और इस पर मैंने तो ड्रैगन की डिजाइन भी बनाई है। तुम मेरे साथ में घूमने गई थी और वहाँ पर तुम गुम हो गई, पता है मैं कितना रोई थी तुम्हें खोजने के लिए, फाइनली तुम मुझे मिल चुकी हो। तो ली में कहती इसका मतलब कि इस एमो फैमिली ने अडॉप्ट किया था और ये तो खोई हुई इनकी पोती है। और तभी न्यूज़ को देखते उसे पता चलता है कि ये ग्रैंडमा तो वोंग फैमिली की ओल्ड लेडी है। और यह हामिन कहता है रियान के लोकेशन को ट्रैक करो और वहाँ पर चलो। कि तभी वो तो न्यूज़ को देखता है कि रात वाली दादी तो वोंग फैमिली की यंग लेडी है। और यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है मिस्टर वोंग से ग्रैंडमा ने शॉप पर अपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया है। और यहाँ लीमे को पता चलता है कि दादी को तो भूलने की बीमारी है। और रियान के पास तो वोंग फैमिली का खानदानी जेड पेंडेंट भी है। वो एम्प्लॉय को रियान के पास भेजती है। वो कहती है मैम इस सारी शॉपिंग पर आपको तो फ्री में ड्रेस मिला है, आपको इसे ट्राई करना पड़ेगी, कंपनी की तो पॉलिसी है। उसे काफ़ी फोर्स करती है। तो रियान यहाँ पर हाँ कह देती। वो तो रियान को पेंडेंट निकालने के लिए कहती मैं आपको इसे वापस कर दूंगी। और ड्रेस चेंज करने के बहाने वो तो रियान को स्टोर रूम में लॉक कर देती है। तभी यहाँ पर ली मई आ जाती है और पेंडेंट को ले लेती। उसने यहाँ पर तो उस एम्प्लॉय को पैसे दिए थे पेंडेंट को चुराने के लिए। फिर वो दादी के पास जाती है, कहती मेरे पास पेंडेंट है और मैं आपकी पोती हूँ। दादी कहती हाँ मुझे याद आ गया, चलो घर चलते हैं। और यहाँ पर रियान तो हेल्प के लिए चिल्लाती है। और तभी शॉप में मिस्टर वोंग आ जाते हैं और पेंडेंट को देखते हैं, कहते तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो दादी कहती है ये मेरी पोती है। ली मैं तो नाटक करती कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस ग्रैंडमा की हेल्प कर रही थी। तो मिस्टर वोंग कहते हैं मैं तुम्हें डिनर के लिए इन्वाइट करता हूँ, चलो घर चलते हैं। अब कुछ टाइम बाद वहाँ पर तो हामिन आ जाता है और रियान के चिल्लाने की आवाज़ों को सुनता है। भागते हुए जाता है, दरवाजे को तो तोड़ देता है। अंदर तो रियान गिरी होती है। कहता है तुम ठीक तो हो ना। रियान कहती हाँ बस थोड़ा सा दम घुट रहा था। वो उसे तो गोद में उठा लेता है और सेक्रेटरी से कहता है इसके शॉप को बंद कर दो। बॉडीगार्ड से एम्प्लॉय को लेकर तो चले जाए। फिर घर पर वो तो रियान से माफ़ी मांगता है लेट आने के लिए। तो रियान कहती आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो, सब कुछ तो ठीक है ना, पर दादी कहाँ पर है। हामिन कहता है वो तो घर जा चुकी। और एक सरप्राइज से फिर आगे जहाँ पर ग्रैंडपा और माँ कहती है
रियान हैप्पी बर्थडे, वो तो गाना गाते। रियान कहती आपको मेरा बर्थडे याद था, तो हामिन कहता है पति अपनी बीवी के बर्थडे को कैसे भूल सकता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं चलो केक खाते हैं। माँ कहती रियान तुम इतनी खुशी के दिन पर रो क्यों रही हो। तो रियान कहती है माँ मैं रो नहीं रही, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पता है पहली बार किसी ने मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट किया है। पर ये सारी बातें कहीं सपना तो नहीं ना। हामिन उसके आंसू को पोंछता है, कहते पागल ये कोई सपना नहीं है, हम सब तो फैमिली है ना, और फैमिली साथ में बर्थडे को सेलिब्रेट करती है। माँ कहती बेबी अब रोना बंद भी करो और अपनी विश को मांगो। तो रियान कहती है मैं चाहती हूँ ग्रैंडपा हमेशा हेल्दी रहे और मेरी सासू मॉम ब्यूटीफुल और यंग दिखाई दे और मेरे पति हमेशा हैप्पी रहे। यहाँ पर केक को कट करते हैं तो हामिन कहता है हनी हैप्पी बर्थडे, और यहाँ पर वो तो फायरवर्क्स करवाते हैं। रियान तो काफ़ी खुश होती है, कहती हबी थैंक यू सो मच, और सोचती है इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और तभी वहाँ पर वांगमा आती, कहती वैंग फैमिली का फ़ोन है। ग्रैंडपा कॉल से परेशान हो जाते। माँ कहती क्या बात है। ग्रैंडपा कहते हैं वोंग फैमिली को अपनी खोई बेटी तो मिल चुकी और वो सगाई की बात करना चाहते हैं। फिर आके सब तो बातें करते हैं कि वोंग फैमिली को अपनी बेटी तो मिल चुकी है, सगाई के बारे में क्या। माँ कहती इतनी जल्दी करना तो सही नहीं होगा ना, और रियान को सारी बातें पहले समझानी तो पड़ेगी ना। क्या मैं जाकर रियान को सारी बातें बता दूँ। तो हामिन कहता है ग्रैंडपा आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हो। ये सुनकर तो रियान का दिल टूट जाता है। सोचती इसका मतलब मिस्टर हामिन वोंग फैमिली में शादी करने जा रहे हैं। ये भी तो अच्छा है ना, रिच फैमिली की बेटी और रिच फैमिली का बेटा। वैसे भी मैं तो उनके काबिल नहीं हूँ ना। यहाँ पर वो तो सामान को निकालती है, बैग में पैक करती है, फिर तो शादी के रिंग को भी देखती है, उसे वहाँ पर रखती है और अपने और हामिन की सारी बातों को वो तो याद करती है कि हामिन उससे कितना प्यार करता था, उसकी कितनी केयर करता था। और घर छोड़ के वो तो चली जाती। और यहाँ पर ग्रैंडपा हामिन से कहते रियान वोंग फैमिली की खोई बेटी, ये सुनकर मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। हामिन कहता हमने ग्रैंडमा को पिक किया था और मिस्टर वोंग को पता चला कि मैंने और रियान ने उन्हें बचाया है, तो उन्होंने रियान की फोटो देखी थी और उन्हें लगा कि रियान का चेहरा उनकी वाइफ से काफी मिलता जुलता है। उन्हें शक हुआ और उन्होंने रियान के DNA करवाने की बात की और पता चला कि रियान तो उनकी बायोलॉजिकल बेटी है। माँ काफी खुश होती, कहती फाइनली रियान को अपनी फैमिली मिल गई। तो हामिन कहते हैं हाँ कल मैं सबके सामने रियान के और अपनी शादी के अनाउंसमेंट करूंगा और उस लीमे की सच्चाई सबके सामने आएगी। और यहाँ वो फैमिली में चैन तो काफी खुश होता है, कहता है मुझे रियान का पता तो चल चुका है, चलो चलते उसे किडनैपिंग करवाते हैं, फिर हम उसे पैसों के लिए तो बेच सकते हैं ना। तभी वहाँ पर तो हामिन का सेक्रेटरी आ जाता है, कहता है मैंने क्या सुना तुम पैसे कमाने जा रहे हो, चलो मैं तुम सबकी हेल्प कर देता हूँ। और यहाँ पर तो सबकी अच्छी खासी धुलाई करवाता है। और यहाँ रूम में जाते ही हामिन कहता है रियान तुम कहाँ पर हो, सारा सामान तो गायब होता है। वो शादी की रिंग को देखता है, भागते हुए जाता है, कहता है माँ रियान घर से जा चुकी है। और यहाँ पर रियान तो रोते हुए घर से जा रही होती कि तभी उसे हामिन कॉल करता है, पर वो तो कॉल को रिसीव नहीं करती, फोन को रख देती है। तभी भागते हुए हामिन आ जाता है, रियान के हाथों को पकड़ता है, कहता है घर चलो। वो कहती है आप किसी और से शादी करने जा रहे हो, मैं आपका बोझ तो नहीं बन सकती ना, ये बच्चा मेरा है और मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं आपके साथ में रह तो नहीं सकती ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं आपके प्यार पर बहुत ही डिपेंड हो चुकी हूँ, मुझे डर है कि मैं आपको कभी खुद से अलग नहीं कर पाऊंगी। हामिन कहता है रियान सारी बातें बस एक गलत फहमी है, तुम मेरे साथ घर चलो, सगाई में तुम्हें सारी बातें पता चल जाएगी। रियान तो जाने से मना करती तो उसे गोद में उठा लेता है, कहता है तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती। फिर वोंग फैमिली की पार्टी में तो लीमे काफी खुश होती कि वो तो हामिन से शादी करने वाली और वोंग फैमिली की वो तो बेटी बन चुकी है। तभी पार्टी में तो रियान भी आ जाती और यहाँ पर लीमे तो काफी जेलस होती, रियान के सबके सामने काफी इंसल्ट करती कि उसने तो हामिन को अपने झूठे प्यार में फंसाया है और बच्चे का वो तो यूज कर रही हामिन के पास जाने के लिए कि तो इंसल्ट करती और यहाँ पर वान को फेंकने जाते कि तभी वहाँ पर हामिन आके रियान को खींच लेता है। अब लीमे तो डर जाती है। हामिन कहता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है आपको और लीमे को शादी की बधाई हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्यों, कहता है रियान तुम यहाँ से कहीं जा नहीं सकती। और तभी वहाँ पर मिस्टर वोंग आते और अनाउंसमेंट करते कि उन्हें अपनी खोई बेटी तो मिल चुकी है। अब लीमे तो काफ़ी खुश होती। तभी मिस्टर वोंग कहते मेरी बेटी रियान है।
अब रियान और सब तो हैरान हो जाते हैं। मिस्टर वांग कहते रियान तुम मेरी खोई बेटी हो, 19 साल पहले मैंने तुम्हें खो दिया था, फाइनली तुम मुझे मिल गई, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखाई देती हो। रियान कहती है हामिन से यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, तो हामिन कहता है सारी बातें सच है, तुम वांग फैमिली की बेटी हो। रियान कहती है आप मेरे पापा हो, तो ली मई काफी जेलस होती कहती है बस लुक के बेस पर आप इसे अपनी बेटी कैसे मान सकते हो, ये सारी बातें तो झूठ है ना। तभी हामिन दोमो फैमिली को बुलाता है, वो बताते हमें तो रियान सड़क किनारे मिली थी और हमने उससे घर के काम करवाने के लिए अडॉप्ट कर लिया था। सेक्रेटरी तो काफी गुस्सा करता है। हामिन कहता है इन सबको यहाँ से लेकर जाओ। रियान कहती इसलिए वो ऐसे मेरे साथ में बिहेव करते थे। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा आती कहती है मेरी पोती के लिए। मैं कहती दादी देखो पेंडेंट, मैं आपकी पोती हूँ ये नहीं। तो दादी पेंडेंट को तो छीन लेती, कहती मेरी पोती कौन है मैं जानती हूँ, और वो रियान को पेंडेंट पहनाती, कहती ये मेरी पोती है। और मिस्टर वोंग सबके सामने डीएनए की रिपोर्ट को दिखाते हैं कि रियान उनकी बायोलॉजिकल बेटी है। अब ली मई तो काफी डर जाते। मिस्टर वोंग कहते तुमने हमें धोखा देना चाहा, सिक्योरिटी इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। और फिर हामिन कहता है हम सब तुम्हें सरप्राइज देने वाले थे पर तुम तो घर से भाग रही थी। और रियान अब तो तुम अमीर फैमिली की बेटी हो चुकी हो, तुम तो मुझसे भी अमीर हो, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी। तो रियान कहती मुझे पैसे नहीं, मुझे तो बस आप चाहिए। तभी हामिन तो रिंग को निकालता है, कहता है मैं पूरी दुनिया के सामने कहना चाहता हूँ कि मैं बस रियान का हूँ। तो रियान क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सब तो यहाँ पर चीयर अप करते, रियान तो यहाँ पर हाँ कहती और सब तो बहुत ही खुश होते ढेर सारी खुशियों के साथ। रियान कहती आपने प्रॉमिस किया है ना कि आप पूरी जिंदगी बस मेरे हो और मुझसे प्यार करोगे। तो हामिन कहता है हाँ मेरे प्रॉमिस। सेक्रेटरी तो सूटकेस को लेकर आता है, कहते हैं भाभी अगर भैया अपनी बातों को भूल गए तो मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा घर से भागने में। रियान कहते हैं ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। तो हामिन गुस्से में सेक्रेटरी को देखता है, वो कहता है मैं तो साइड में जाता हूँ। तभी हामिन कहता है हनी तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है मैं बस मजाक कर रही थी, पहले हाथों को तो हटा दो। और यहाँ पर वो तो सूटकेस पर खड़ी हो जाती है, उसके यहाँ पर हाइट बढ़ जाती है, कहती अभी मैं पहले आपको किस करना चाहती हूँ। और यहाँ पर इनकी तो शादी वाली किस होती है। तो फिर आपने इस ड्रामा को 10 में से कितने पॉइंट दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।